भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। ये आरोप अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने नहीं बल्कि अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी जिसको आप SEC के नाम से जानते हैं उसने लगाया है। अब गौतम अडानी पर क्या आरोप लगाए गए हैं? गौतम अडानी के साथ साथ इनके भतीजे यानी सागर अडानी का भी नाम सामने आ रहा है। वो कैसे इस मामले में लिप्त है, किस लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत यानी घूस दी जा रही थी, इस खबर के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 20% की गिरावट क्यों आई, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर क्या आरोप लगाए गए हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर झूठ बोलने और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी पर यूएस में उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन, यानी अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे भारतीय रुपए में तो यह आंकड़ा 2236 करोड़ रुपए बैठता है। उतने रकम की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की ओर से अडानी पर यह भी आरोप लगाए गए कि अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग्स रखी। साइरिल, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी यानी रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की भी साजिश रची। इन चोरों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। ये सारे आरोप अमेरिकी कोर्ट के द्वारा लगाए गए हैं। इसी के साथ आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि ये सब क्यों किया गया, तो बता दें इस सब के पीछे 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा अडानी ग्रुप को दिख रहा था। अब ये वाला मामला और आसान भाषा में समझिए। देखिए, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि ये पूरा मामला अरबों डॉलर के मुनाफे से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 सालों में करीब $2 अरब यानी 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को यह रिश्वत 2020 से लेकर 2024 के बीच दिया गया, यानी 4 सालों तक यह रिश्वत का पैसा इन लोगों को दिया जा रहा था। इसके साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि इस मुनाफे के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों के इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। अभियोजकों ने यह दावा भी किया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के एक कार्यकारी पूर्व CEO जिनका नाम विनीत जैन है, उन्होंने कर्जदाताओं और इन्वेस्टर्स से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर $3 अरब से अधिक का लोन और ब्रांड जो है वो जुटाए थे। बता दें कि विनीत जैन जो है साल 2020 से लेकर 2023 तक कंपनी के CEO भी। बता दें ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला जो है US कोर्ट में दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई जो है बुधवार यानी कल यानी 20 नवंबर को हुई थी। अब गौतम अडानी के अलावा और कौन कौन लोगों पर आरोप लगाया गया है, यह भी एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत S जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि यह मामला अमेरिका में क्यों दर्ज किया गया, तो बता दें अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध माना जाता है। अब जरा गौतम अडानी के भतीजे यानी सागर के बारे में भी जान लीजिए। गौतम अडानी के भतीजे सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी यानी US से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं।
वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप का क्या कहना है, दूसरा पक्ष भी जानना बहुत जरूरी होता है। एक पक्ष तो मैंने आपको यूएस कोर्ट का बताया, अब अडानी ग्रुप का पक्ष जानिए। देखिए, अडानी ग्रुप ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग और एसईसी ने हमारे बोर्ड के सदस्यों यानी गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अभियोजन जारी किया। यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित यूएसडी नॉमित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका से लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने $600 मिलियन के बॉन्ड को रद्द भी कर दिया है। अब आइए इनके शेयरों के हालचाल भी ले लेते हैं। जैसे ही आज सुबह यह खबर आई, अडानी ग्रुप के तमाम शेयरों में कोहराम मच गया। कुछ स्टॉक्स तो 20% तक फिसल गए। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी 20% गिरा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% गिरा हुआ है, अडानी पावर 14%, तो अडानी पोर्ट्स 10%, अडानी विल्मर 10% गिरकर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 10%, अडानी टोटल गैस 15%, एसीसी लिमिटेड 15%, अंबुजा सीमेंट 10% और एनडीटीवी का जो शेयर है वो 13% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब जाते जाते कौन है गौतम अडानी और कितनी संपत्ति के मालिक है, ये जानिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक भारतीय अरबपति जो 62 साल के हैं गौतम अडानी 85.5 यानी 85.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में फिलहाल 18वें पायदान पर काबिज हैं। बीते 24 घंटों में उन्हें $295 मिलियन का घाटा भी हो गया। अब हमने आपको गौतम अडानी, उन पर क्या आरोप लगे हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।